फैक्ट्री है, 4 मशीन की। कितनी मशीन? 4 सिलाई मशीन की छोटा सा कारखाना है, और 4 सिलाई मशीन जो कारखाना है इनके पास। और क्या चीज बनाते हैं? जीन्स का पैंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जीन्स का पैंट बनाते हैं। एक जींस पैंट तैयार करने में इनका जो खर्चा होता है, जो कॉस्ट प्राइस आता है, सीपीजी से कहते हैं, कॉस्ट प्राइस आता है वो 200 रुपया। कितना? और इन्होंने गाजीपुर में कुछ दुकानें, इनके जो ग्राहक कुछ दुकान वाले हैं, 20, 25, 50 दुकान वाले, ये उनको 250 रुपए में देते हैं। कितने में? 250। अब प्रॉफिट कितना है एक जींस पैंट के पीछे इनका? 50 रुपया। इनके जैसे छोटे छोटे कोई 6 मशीन वाला, कोई 4 मशीन वाला, कोई 3 मशीन वाला, कोई 8 मशीन वाला, छोटे छोटे और 10-20 व्यापारी हैं जो मैन्युफैक्चर जींस के पैंट बनाते हैं उस शहर में, गाजीपुर से। उसी शहर में एक बड़ा उद्योगपति उतरता है, बड़ी फैक्ट्री गारमेंट की बनाता है, और 2000 मशीन लेकर के आता है। एक आदमी एक बार कंप्यूटर ऑपरेट करा तो 20 मशीन में एक साथ 20 जींस तैयार होकर निकल रहे हैं। समझ गए? अब ये जाते हैं रॉ मटेरियल खरीदने। रॉ मटेरियल क्या होता है जींस पैंट का? कपड़ा, धागे, बटन्स, साइड बटन्स, यही सब होता है। अस्तर, जेब के, यही तो होता है। ये रॉ मटेरियल खरीदने जाते हैं तो जो रोल होता है कपड़े का, जिसे थान कहते हैं, ये 4 थान उधार लेके आते हैं, और बड़ा व्यापारी 400 थान कैश पैसा लेके लेता है। तो इनको महंगा देगा तो उसको महंगा देगा, इनको महंगा है क्योंकि ये उधार लेके आ रहे हैं, और बड़ा व्यापारी बड़े ऑर्डर में 400 रोल ले रहा है तो उसे ऑलरेडी कपड़े का कॉस्ट कम पड़ जाएगा, और उसके बाद वो कैश दे रहा है तो 4-5% कैश डिस्काउंट भी लेगा। और उनका जो फैक्ट्री वाला है उसकी एक जींस की पैंट 150 रुपए में तैयार हो रही है। इनकी कितने में तैयार हो रही है? अब वो फैक्ट्री वाला अपने सेल्समैन को भेजता है, बोले जाओ मार्केट में पता करो कि छोटे छोटे जो व्यापारी कितने रुपए में दे रहे हैं। वो जाता पता करता है, मालिक को आके बताता है 250 रुपए में दे रहे हैं। अब एक इसका तो 150 रुपए में, एक कहता है 250 में हम लेंगे। देगा कि नहीं देगा? बड़ा आदमी, पैसा भी बड़ा पड़ा हो बैकअप में, 250 में हम लेंगे। अभी जाता उन दुकानदारों के पास जहां अनिल जी का माल दे रहे हैं, जहां अनिल जी एक जींस पैंट तैयार करके दे रहे हैं, वहां जाता है। वहां से दुकानदार, क्योंकि 20 साल के रिश्ते हैं उस दुकान वाले से, वो दुकानदार अनिल जी को फोन करता है, अनिल जी आपको पता है ना गाजीपुर साइड में जो उस तरफ सबक गाजीपुर के बाहर एक बड़ी फैक्ट्री बनी है जींस की, वो लोग 250 में जींस देने को तैयार है। अनिल जी क्या आपको बताओ? अनिल जी सोचते हैं मैं भी 250 में देता हूं, नुकसान थोड़ी ना मुझे, 25 पर आ ही जो है, नहीं दूंगा तो उससे लेगा बंदा, तो मैं ही क्यों ना दूं 250 में। अनिल जी कहता है ठीक है मैं 250 में दूंगा। आपको किससे लेगा? उससे या इनसे? 20 साल से रिश्ते अनिल जी से उस दुकानदार के, वो इनसे लेगा। फिर वो सेल्समैन को भेजता है, कहता है 200 में बेच क्या हो। और फिर आता है उस दुकानदार के पास, अनिल जी को दुकानदार फोन करता है, ऐसा फैक्ट्री वाला तो 200 में देने को तैयार है, क्या कर बताओ? अनिल जी सोचते हैं नुकसान तो नहीं हो रहा मेरा, नुकसान तो मेरा लाखों रुपए इस आदमी से मैंने 20 साल में कमाया, तो कुछ महीने नुकसान नहीं हो रहा, 200 में देते। अनिल जी कहते हैं सामने वाले को 200 रुपए में मैं भी दूंगा। अब वो किससे लेगा? अनिल से लेगा। फिर वो फैक्ट्री वाला भेजता है सेल्समैन को 175 रुपए में लेके आओ। कितने में बना उसका जींस? 25 रुपए। फैक्ट्री वाला अभी भी मुनाफे में है। अनिल जी को फोन करता है वो दुकानदार और कहता है अनिल जी मुझे पता है आपको नुकसान होगा, आप हाँ मत कहना, मैं इससे 175 रुपए में जींस ले रहा हूं। अनिल जी सोचते हैं पार्टी तो नहीं टूटने दूंगा, 20 साल से मैंने पार्टी जमाने में समय लगाया। अनिल जी कहते मैं भी 175 रुपए में दूंगा। व्यापारी कैसा मार्केट से आउट होता है वो देखो आप, मैं भी 175 रुपए दूंगा। अब क्या करते हैं 200 में बनाते हैं, 175 में देते हैं। धीरे धीरे इनकी रोलिंग लिक्विडिटी अटकती है तो क्या करते हैं ब्याज पर पैसा उठाते हैं, फिर ब्याज वाला चिल्लाते हैं तो अलग दूसरे से ब्याज पर पैसा उठाकर उस ब्याज वाले को पैसा देते हैं। ऐसे करते करते ये टोटली कर्जे में आना, लाखों के कर्जे में आ जाते हैं। ये क्या करते हैं मशीन बेचते हैं, बाद में फैक्ट्री बंद कर देते हैं। हुआ क्या यहाँ पे? क्या हुआ यहाँ पे? एक बड़ा व्यापारी छोटे व्यापारी को खा गया। ट्रेडिशनल मार्केट में ऐसे ही होता है, एक बड़ा व्यापारी दूसरे व्यापारी को, छोटे व्यापारी को गला काट डालता है, बड़ा पैसा मार्केट में फेंक करके। समझ मेरी बात? कॉम्पिटिशन झेलना पड़ेगा। और जब ये चीजें होती है, लोगों का बिजनेस बंद होता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, तो क्या आता है फ्रस्ट्रेशन, और फ्रस्ट्रेशन में कुछ लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। एक चंडीगढ़ लड़का बड़ा व्यापारी जो भटिंडे से था, लेकिन चंडीगढ़ का बड़ा व्यापारी था, न्यूज चैनल पर कई दिनों तक आया,
वो रातों रात जमीन दोष हो गया, रातों रात कर्जे में आ गया। क्या किया होगा उसने? वो घर आया, अपने 5 साल के बेटे को उसने गोली मार दी। बाद में उसकी 3 साल की बिटिया देखी, उसको गोली मार दी। बीवी दिखी, बीवी को गोली मार दी, और लास्ट में खुद को गोली मार दिया। क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में करोड़ों अरबों में डूबने के बाद कुछ लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। समझे? आपके शहर में कुछ अभी आदमी